Workout page number 95 from Pearson. Question number 4. What are the two consecutive even numbers having a sum of 146? मतलब हमें वो consecutive even number बताने हैं जिनका जो sum है वो 146 है. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि consecutive even number क्या है. तो consecutive even number क्या होता है बेटा? consecutive मतलब होता है जो लगातार हो. consecutive मतलब क्या हो गया? जो चीज़ें लगातार हो उसको बोलते हैं हम consecutive. ठीक है. और इवन आपको पता है क्या होता है बेटा? जो टू के टेबल में आता हो. तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2, 4, 6, 8, मतलब जो टू के टेबल में आते हो. तो कॉन्जिक्यूटिव हो गए जो लगातार हो, मतलब जैसे 2, 4, 6 है ना, कॉन्जिक्यूटिव हो गए ना ये इवन. तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है जो लगातार, जैसे लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लगातार है, इनको कॉन्जिक्यूटिव बोलेंगे. बट इसने बोला कॉन्जिक्यूटिव इवन, तो इवन हो जाएंगे हमारे क्या? 2, 4, 6, 8. ठीक. नाउ यहाँ पर इसने बोला है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का जो सम है वो 146 है. तो लेट किया हमने सबसे पहले, लेट फर्स्ट नंबर, और अपनी तरफ से वो हमने लेट कर लिया x. ठीक है. फिर इसके बाद कितने कॉन्जिक्यूटिव बोले हैं? 2. तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा हम लोगों का सेकंड नंबर. देखो फर्स्ट अगर 2 था तो सेकंड था 4. तो मैंने 2 में कितना ऐड करना है कि 4 हो जाए? +2 करूँगा. अगर मैं मेरे से बोलता कि वो थर्ड क्या होगा, तो थर्ड होगा 6. तो 2 में मैं कितना ऐड करूँगा? 6 आ जाए +4. ठीक है. तो अगर फर्स्ट इवन नंबर x है तो सेकंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x+2. ठीक है ना. तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैं बता रहा हूँ एक बार दोबारा से. कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं जो बेटा लगातार आते हैं, जैसे लाइक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. बात करें इवन नंबर की, तो इवन नंबर होते हैं जो बेटा टू के टेबल में आते हैं. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. बेटा माइक ऑफ. गुड इवनिंग सर. हाँ गुड इवनिंग बेटा, माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज़ आ रही है काफ़ी. ठीक है. तो बेटा इवन होते हैं जो टू के टेबल में आता है, लाइक 2, 4, 6, 8. अब हमने यहाँ पे बोला है हमसे कि कॉन्जिक्यूटिव दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का जो सम है वो 146 है. तो हमने अगर फर्स्ट x लिया है तो सेकंड क्या होगा? वो होगा x+2. क्योंकि आपको पता है बेटा, जैसे कोई भी अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर लें और उसका अगला कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हमको चाहिए, तो 10 में मैं कितना प्लस करूँगा? 2. अगर उससे भी अगला मुझे चाहिए तो 10 में मैं कितना प्लस करूँगा? 4. तो ऐसे ही अगर मैंने फर्स्ट x लिया है तो सेकंड हो जाएगा x+2. इसके बाद हम लोगों को दिया हुआ था सम, तो सम करेंगे हम 146. नाउ x और x+2. तो x+2 इक्वल्स टू 146. तो ये हो गया हमारा 2x+2 इक्वल्स टू 146. तो ये आ गया 2x इक्वल्स टू 146 माइनस 2. ठीक है. तो 2x इक्वल्स टू आ गया 144. तो x इक्वल्स टू आ गया 144 अपॉन 2. तो 72 आ चुका है. तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 72. तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, यहाँ से हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इसके आगे फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू आ गई है 72. और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा फिर? 72 + 2 74. तो वो दो इवन नंबर जिनका सम 146 है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, वो है हमारे 72 एंड 74. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. पेज नंबर लिखा हुआ है मैंने 95, वर्कआउट फ्रॉम पियर्सन. नाउ इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. इसके बाद हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, और एग्ज़ाम में आते हैं अक्सर ऐसे क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 3 मोर देन द न्यूमरेटर. बेटा फ्रैक्शन क्या होता है पहले तो हम इसको समझते हैं. जो भी नंबर इस फॉर्म में लिखा होता है उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म. तो ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले नंबर को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर. ठीक है. तो इस चीज़ को हम पूरे को बोलेंगे फ्रैक्शन. तो ये हमारी फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू हो गया 5/3. 5 हो गया न्यूमरेटर, 3 हो गया डिनोमिनेटर. नाउ इसके बाद हमसे बोला गया है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 3 मोर देन द न्यूमरेटर.
जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि किसको हमको लेट करना है। तो बेटा जो क्वेश्चन में बाद में दिया हुआ है ना, बाद में क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर, तो उसको हमें लेट करना है क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे डिपेंडेंट है। अगर न्यूमरेटर हमें पता चल गया तो डिनोमिनेटर क्या है उससे 3 ज़्यादा, तो डिनोमिनेटर में 3 क्या कर देंगे प्लस। तो इसलिए हम क्वेश्चन में जब भी हमें देखना है ना कि लेट किसे करें, तो लेट करना होता है बाद वाली कंडीशन को। तो बाद में बोला था उसने न्यूमरेटर, है ना, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। तो अभी हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू एक्स। तो न्यूमरेटर हम लोगों ने क्या कर लिया, एक्स। ओके बेटा, आपको ऐड कर देंगे। लेट न्यूमरेटर बी एक्स, ठीक है। तो न्यूमरेटर एक्स लेट कर लिया। नाउ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इससे 3 ज़्यादा, तो x प्लस 3। उसके बाद बोला है इफ़ 5 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 ऐड कर दें, द फ्रैक्शन बिकम 4/5, तो फ्रैक्शन 4/5 हो जाता है, ठीक है। तो मतलब फ्रैक्शन लिखेंगे सबसे पहले तो इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फिर दोनों में हमसे बोला गया है कितना ऐड करना है हमको, दोनों में 5 ऐड करना है, तो x प्लस 5 और इधर भी 5। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, वो 4/5 के इक्वल हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसमें 5 ऐड किया तो ये 4/5 के इक्वल हो गया। नाउ इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व। तो ऊपर की तरफ है x प्लस 5 एंड नीचे की तरफ है x प्लस 8 एंड इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके इससे इसके इससे। तो ये हुआ हमारा 5 इंटू एक्स प्लस 5 एंड इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 25 एंड ये हो गया हमारा 4x प्लस 32। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 25। कैसे हुआ बेटा, हम लोग ने क्या किया ना, ये जो 5 होता है ना, इसकी अंदर वाले के साथ इससे भी इंटू होती है और इसकी सेकंड वाले से भी होती है, ऐसे ही 4 की भी x से इंटू एंड सेकंड वाले से। तो अभी हमारे पास आ जाएगा x वाली टर्म हम लोगों को एक तरफ करनी है, तो 5x एंड ये 4x राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। Sorry sir for late and I'm class 10th. हाँ बेटा बोलो। हाँ प्रियांक बोलो बोलो, क्या बोलना है आपको। हेलो हेलो प्रियांक, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो, चलो बेटा, आप तो 10th में हो ना, तो फिर आप इसमें क्या कर रहे हो। बाय बाय। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 25 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ 5x में से 4x गया, बचा हमारे पास x एंड 32 में से 25 गया, हमारे पास बचा कितना 7। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 7, ठीक है। समझ में आया सबको, x की वैल्यू हम लोगों के पास 7 आ चुकी है। नाउ फ्रैक्शन हम लोगों के पास क्या था, फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितना था x प्लस 3 एंड यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह 7 एंड यहाँ हो गया 7 प्लस 3, तो हमारे पास आ जाएगा 7/10, ठीक है। तो फ्रैक्शन आ गया हमारा 7/10। क्लियर है सबको।
Yes, sir. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं इसका 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास कुछ क्लियर नहीं है बेटा। देवेंद्र ने मुझे भेजा था बट वो साफ़ नहीं है उसकी फ़ोटो। आप मुझे कोई भी बच्चा पेज नंबर जो नेक्स्ट पेज नंबर है 96 उसकी फ़ोटो भेज सकता है क्या? पेज नंबर 96 की क्वेश्चंस की क्लियर फ़ोटो। समर, अंशिका, देवेंद्र बेटा कोई भी। Sir. बेटा पेज नंबर 96 की फ़ोटो भेज दीजिए मुझे, पियर्सन वाले, ताकि मैं बाकी के क्वेश्चंस करा दूँ। ओके ठीक है बेटा, आ गया मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द टू नंबर्स आर इन द रेशो। दो नंबर्स का हम लोगों को क्या दे रखा है? रेशो। ठीक है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 1:2। इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ डिक्रीज बाय 5, अगर फर्स्ट नंबर को 5 डिक्रीज़ करें एंड सेकेंड नंबर इज़ इंक्रीज बाय 4 और सेकेंड नंबर को 4 इंक्रीज़ करें, तो देयर रेशो बिकम 5:4। तो उनका जो रेशो है वो 5:4 हो जाता है। फाइंड द नंबर। तो सबसे पहली चीज़ बेटा इसमें जो समझने वाली है वो ये है, जब भी हमें कोई रेशोज़ दिया होता है किसी भी चीज़ का, तो वो रेशो ना एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो इसके साथ जब भी हम नंबर लिखेंगे, जैसे ये हमें रेशो दिया है 2 नंबर्स का, है ना, एंड में क्वेश्चन से पता चला हमें, बोला ना फाइंड द 2 नंबर्स, तो ये 2 नंबर का रेशो दिया है। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 1 और उसके साथ एक वेरिएबल ले लेंगे हम अपनी तरफ से x। ऐसे सेकेंड नंबर जो है वो हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है, ये हमें रेशियो जो दिया था ना उसकी हेल्प से हमने लिख लिया। ठीक है, दोनों नंबर लिख लिए, बट ये उनके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल आप देख रहे होंगे x। तो 1 इंटू एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे 6 हुआ तो 1 इंटू 6 एंड इधर सेकेंड नंबर हो जाएगा 2 इंटू 6 12। ठीक है, तो बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अभी यहाँ से पहले जो क्वेश्चन में आगे दिया है उसको लिख लेते हैं। जैसे बोला है कि इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ डिक्रीज बाय 5, तो फर्स्ट नंबर को अगर हम 5 डिक्रीज़ कर दें, जैसे फर्स्ट नंबर ये था, एंड सेकेंड नंबर को हम इंक्रीज़ कर दें कितना, 4, तो फर्स्ट नंबर को हमने कर दिया 5 डिक्रीज़ मतलब माइनस, एंड सेकेंड नंबर को हमने कर दिया 4 इंक्रीज़, तो उनका रेशियो जो है वो 5/4 हो जाता है। ये बोला हुआ है आगे, देयर रेशियो बिकम्स 5/4। नाउ इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 की इंटू फर्स्ट वाले से एंड 5 की इंटू सेकेंड वाले से। तो ये हो गया 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 2 10x प्लस 5 इंटू 4 20। अब x वाले एक साथ एंड इस वाले को उठा के हम ले गए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया माइनस का। ऐसे ही 20 को उठा के हम ले आएंगे राइट हैंड साइड, तो इधर प्लस का था, इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का, तो इधर हो गया -6, इधर हो गया हमारा 40। ठीक है, हम लोगों ने बिल्कुल सही किया है, बोला फर्स्ट नंबर इज़ डिक्रीज बाय 5 एंड सेकेंड नंबर इज़ इंक्रीज बाय 4, देन देयर रेशियो बिकम 5/4। उसके बाद हम लोगों ने कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड यहाँ पर अब हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। तो -6x इंटू 40 ये था हमारे पास। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है कहीं। 2 नंबर्स इफ फर्स्ट 2x, ठीक है, फर्स्ट नंबर इज़ डिक्रीज बाय 5, ठीक करा है, एंड सेकेंड नंबर इज़ इंक्रीज बाय 4, वो भी ठीक है।
देयर रेशियो बिकम्स 5.4, ठीक है, 4x प्लस 20 और 10x प्लस 20 इसकी वैल्यू है, ठीक है, ओके, करेक्ट है बिल्कुल। तो यहाँ से हम लोगों की वैल्यू आ चुकी है x इक्वल्स टू 40/-6, इसे 2 से हमने काटा, 2 20s एंड 2 3s, ठीक है। और इसने हमसे पूछा है फाइंड 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स हमें बताने हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू था बेटा x, और x की वैल्यू आ चुकी है -20/3, एंड सेकेंड नंबर था हमारा हम लोगों का 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू -20/3, इससे ये कैंसिल हुआ, तो 2 2 ज़ा 4 एंड ये 3, ठीक है। तो हमारा आ गया -40/3, तो हमारा आंसर हो गया -40/3। तो दोनों नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें, पूछ सकता है मेरे से। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, वरना हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एनीबडी हैज़ एनी डाउट? अंशिका, समर, देवेंद्र, बेटा कोई डाउट है? अंशिका बेटा आपको समझ में आ गया अच्छे से? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मैन इज साइकिलिंग इन ए प्लेस वेयर विंड इज़ ब्लोइंग, मतलब एक आदमी एक जगह पे साइकिलिंग कर रहा है जहाँ पे हवा चल रही है। ही ट्रेवल्स 12 किलोमीटर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, और वो विंड के विपरीत, मतलब जैसे अगर विंड बह रही है, हवा चल रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो वो साइकिल चला रहा है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। जैसे लाइक मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू शो करूँ, जैसे ये आपको पता है डायरेक्शन होती है हमारी इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जैसे बेटा ऐसे हवा चल रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ को, ये हमारी हवा चल रही है, हवा की डायरेक्शन को दिखा रहा हूँ। तो वो साइकिलिंग कर रहा था, वो जो इंसान है वो साइकिलिंग क्या किस तरफ कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में वो साइकिलिंग कर रहा है। नाउ आगे क्या बोला है, 6 वाले का आंसर दिखा दीजिए, 1 मिनट बेटा, ये लीजिए। ओके, तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला था कि एक आदमी जो है वो साइकिलिंग कर रहा है, वेयर विंड इज़ ब्लोइंग अगेंस्ट, ही ट्रेवल्स अगेंस्ट 12 किलोमीटर डायरेक्शन ऑफ द विंड, मतलब वो विंड के अपोजिट डायरेक्शन में 12 किलोमीटर चला जाता है। एंड आगे बोला है, इन डूइंग सो ही टुक द सेम टाइम एज ही टुक वाइल गोइंग 20 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो मतलब वो उतना ही टाइम लेता है जितना वो अगर विंड के डायरेक्शन में जाएगा, 28 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। मतलब वो इंसान विंड के अपोजिट 12 किलोमीटर जाने में उतना ही टाइम लेता है जितना वो विंड के साथ अगर जाए 28 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर वो विंड के साथ जाएगा तो वो 28 किलोमीटर जाने में उतना ही टाइम लेगा जितना वो 12 किलोमीटर जाने में लेता है, ठीक है। नाउ आगे क्या बोला है, इफ़ मैन इज साइकिलिंग एट ए रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड हम लोगों को दे दी है क्या, 12 किलोमीटर पर आवर, है ना, मतलब वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिलिंग कर रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द विंड, तो विंड की स्पीड हमें बतानी है, ठीक है ना, विंड की स्पीड हमें बतानी है। दूसरी चीज़ हिंट दिया हुआ है, व्हेन द मैन इज साइकिलिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड इज, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया, ध्यान से देखना बेटा।
स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, ले लीजिए। ठीक है, नाउ इसमें हम लोगों ने निकालनी है स्पीड ऑफ विंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ विंड, वो हम लोगों ने लेट कर लिया x थी। ठीक है बेटा, तो अब ये बोला गया कि जब वो विंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो जितना टाइम वो लेता है अपोजिट डायरेक्शन जाने में, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन टू गोइंग अपोजिट इक्वल्स टू टाइम टेकन टू गोइंग टुगेदर इन द डायरेक्शन। ठीक है, तो मतलब उसका जो टाइम है वो अपोजिट जाने में उतना ही लगता है जितना वो अगर उसके साथ जाए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए आप, अब हम लोग यहाँ से कैसे करेंगे, तो अपोजिट जाने में जब वो टाइम लेगा ना अपोजिट जाने में, तो टाइम इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो टाइम को ऊपर ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई में एंड स्पीड को नीचे लिया है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टाइम है तो इसकी जगह पे लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, एंड ऐसे इधर भी लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम लोगों को गिवन था, क्या गिवन था, कि जब वो विंड के साथ जाता है अपोजिट जाता है तो कितनी डिस्टेंस जाता है 12 किलोमीटर, और उसकी स्पीड क्या रहती है, उसकी 12 माइनस एक्स। अभी 12 माइनस एक्स कैसे आया बेटा, ध्यान से सुनो। जैसे वो जब अपोजिट जा रहा था तो जो भी उसकी स्पीड थी उसमें से वो विंड की स्पीड क्या हो रही थी, माइनस हो रही थी ना, क्योंकि विंड ऐसे चल रही थी, वो ऐसे जा रहा था, हवा लग रही थी, तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, तो उसकी स्पीड में से क्या हो रही थी, विंड की स्पीड माइनस हो रही थी। ठीक है, बट जब वो विंड के साथ ही जा रहा था तो जो उसकी स्पीड थी कितनी थी, 12 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है स्पीड ऑफ साइकिलिंग, तो उसके स्पीड में विंड की स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, क्योंकि आपको पता है, आपने भी साइकिलिंग की होगी, तो जब आप साइकिलिंग में हवा की डायरेक्शन में जाते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है थोड़ी सी, और जब आप हवा के अपोजिट जाते हो तो आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम लोगों की कितनी है, जब वो विंड की डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं तो विंड की डायरेक्शन में हम चले जाते हैं 28 किलोमीटर। ठीक है, एंड उसकी स्पीड कितनी रहेगी 12 प्लस एक्स, है ना, उसकी स्पीड में विंड की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो 12 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जस्ट, एंड 28 इंटू 12 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो 12 12 ज़ा 144 प्लस 12 इंटू एक्स 12x, ऐसे ही 28 12 ज़ा, तो 28 12 ज़ा कितना हो जाएगा 56 28, तो ये हो गया हमारा 6 3 3 माइनस 28x। ठीक है, अब x वाले एक तरफ कर लेंगे तो 12x, और ये माइनस इधर आके प्लस, ऐसे 336 माइनस 144, तो 12x और 28x हो गए 40x, एंड इन दोनों को जब मैंने माइनस किया तो ये हुआ हमारा 2 और 9 एंड 192, है ना। 336 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, इधर कैरी, 13 में से 4 गया 9, इधर बचा 2 में से 1 गया 1। अब हम लोगों को निकालना है x, तो x इक्वल्स टू 192 अपॉन 40, एंड इसको हमने 4 से काटा, पहले 4 से आई थिंक कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 10 जा। सर एक बार स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर दीजिए। ठीक है बेटा, एंड नाउ हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 4। सर एक बार स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर दीजिए। और ऊपर, अभी ठीक है बेटा। समझ में आया ये क्वेश्चन सबको? समर कोई डाउट है इसमें बेटा?
यस सर। समझ में आ गया ना? देवेंद्र आपको समझ में आया? तो बेटा हम लोगों के पास स्पीड ऑफ विंड आ चुकी है, वो है 4.8। तो आखिरी में आंसर लिख देना। यस सर, आया है एकदम अच्छे से। ओके बेटा, स्पीड ऑफ विंड इक्वल्स टू 4.8। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसमें ना बस यही था कि जब बेटा आप विंड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी स्पीड में से विंड की स्पीड जब विंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बट जब विंड की डायरेक्शन में जाओगे, हवा की डायरेक्शन में, आपको पता ही है साइकिलिंग आप सबने किया है, जब हवा के साथ चलते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तो आपकी स्पीड में विंड की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो फिर उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वहाँ से सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। सर और स्पीड हम लोग हमारी बढ़ जाती है हाँ बेटा, सर, कुछ ज्यादा ही तेज हो जाती है। बिल्कुल। तो अभी बस 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो हैं 8, 9, 10। जो मैंने कराया उसके अलावा 3 और करने हैं, 8, 9, 10। ठीक है, ये होमवर्क है। और ये होमवर्क मुझे अभी करके भेजना है आप लोगों को। सर अभी कल ठीक है, अभी सर फिर से एक बार बता दीजिए क्या बेटा होमवर्क? सर, एक बार फिर से पूरा सर। सर ये वर्ड प्रॉब्लम। हाँ, ये वर्ड प्रॉब्लम जो आज मैंने कराया वो तो आपको करना ही है। सर उसी का स्क्रीनशॉट दे दीजिए एक बार, अच्छे से ले लो सर, जो अगर कोई मिला लूंगा एक बार, कोई गलत गलत होगा सर सही कर सकूं। किसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना है? सर इसी शुरुआत से एक बार सर फिर से शेयर कर दीजिए। वर्कआउट में आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये होमवर्क है। मंडे को चेक करूँगा मैं, मंडे तक भेजना है करके। ओके ओके सर। सर वही स्क्रीन एक बार फिर से दिखा दीजिए सर प्लीज। सर नीचे करिए हल्का सा। सर और नीचे। सर और नीचे। सर और नीचे। सर हो गया, और नीचे कर दीजिए। सर हो गया, और नीचे कर दीजिए। हो गया सर।